प्रिय स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो आपको जैसे पता है कि हम लोगों ने जो है वो चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है, केमिकल इक्विलिब्रियम, और बड़े इंपॉर्टेंट हमने जो है वो टॉपिक किए हैं, जिसमें हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा। और उस रिएक्शन से हमने के सी की वैल्यू, के सी का फॉर्मूला ड्राइव किया कि कैसे हम के सी जो है निकालते, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर ही रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में, इसमें पढ़ना ही हमने रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब फॉरवर्ड क्या होता है, रिवर्स क्या होता है, तो यही चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। आज हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि जो के सी जो है, आज हम इसके कंटेंट्स में कुछ पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो आपने देख लिया कि के सी जो है वो क्या है, ठीक है। आज हम इसकी जनरल जो है वो डेफिनेशन भी देखेंगे, साथ इसके यूनिट्स कैसे निकालते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखें कि बोर्ड में बहुत दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि वो आपको एक इक्वेशन दे देते हैं, वो कहते हैं ये रिएक्शन है, तो रिएक्शन में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपने चेक करना है कि वो बैलेंस है कि नहीं। जब वो बैलेंस है तो फिर आप उसकी के सी सबसे पहले फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद हम उसके यूनिट्स फाइंड करते हैं। तो ये जो छोटा सा एक टॉपिक है, तो इसको अच्छे से आपने ज़हन नशीन करना है। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, ये इसकी में जो स्टेटमेंट जो है वही चीज़ है, सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, ये देखें इधर, ये पहले भी बात हो चुकी है, ये देखें अगर मैं इस चीज़ को अंडरलाइन करता हूँ कि जो कॉफिशिएंट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, जो कॉफिशिएंट्स होते हैं वो किधर जाते हैं, वो उनकी पावर्स बन जाते हैं। ये देखें, वो उनकी क्या बन जाते हैं, पावर्स। और यही लिखा है कि प्रोडक्ट में जो कॉफिशिएंट होता है पावर का, जो कॉफिशिएंट होते हैं वो क्या बन जाते हैं, पावर्स में चले जाते हैं। जैसे सपोज करें कि जो ये देखें, अगर ऐसे लिखा हो कि ए और कैपिटल, जैसे पहले था, इसमें अगर आपसे कहा जाए कि इसकी के सी निकालें तो सिंपल, ये देखिए आपने क्या करना है, सबसे पहले एक्टिव मैथ्स लिखना है आपने, इसको ब्रैकेट में कर लो, और जो कॉफिशिएंट है उसको क्या कर लो, पावर में ले जाओ, यानी कि वही जो के सी हमने पढ़ा था, ठीक है, के सी हमने देखा था, यानी कि के सी जो है जनरल वाला, के सी इज इक्वल टू वही चीज है सी, उसके बाद प्रोडक्ट का जो है वो पावर में चला गया, उसके बाद फिर डी ये पावर में चला गया, और इसी चीज को उन्होंने ये वही चीज लिखी हुई है, ए उसके बाद बी, तो यही चीज लिखी हुई है, जो फॉर्मूला है उसी को उन्होंने जो है वो वर्ड में लिखा हुआ है कि जो पावर है वो क्या कर जाती है, रेज हो जाती है, ऊपर चली जाती है। अच्छा, ये इसका कुछ एक, अरे ये बड़ी चीज, ये चीज ध्यान में रखिएगा, के सी जो है वो टेम्परेचर के लिहाज से क्या करती है, वेरी करती है। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि टेम्परेचर के लिहाज से क्या करती है, वेरी करती है, ठीक। और के सी जो है वो भी हर रिएक्शन में डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि जो अमोनिया की अपना जो के सी है, एक जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वही जो है वो उसका अपना जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड का होगा, तो दोनों का जो है वो डिफरेंट होगा। इसलिए जो है ये चीज़ ज़्यादा ध्यान से ध्यान में रखिए। ये एक छोटी सी एग्जाम्पल आपके सामने की हुई है कि 2A + B दो रिएक्टेंट जो है वो उसको मिलाया और प्रोडक्ट जो है वो 2C बन गया। वो कहता है इसकी के सी और इसके यूनिट फाइंड करो। बहुत सिंपल सा है, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देखें के सी फाइंड किया हमने, और के सी में आप देखें कि सबसे पहले प्रोडक्ट को लिया हुआ है, सी इज द प्रोडक्ट, और जो उसका कॉफिशिएंट 2 है वो उसकी पावर में चला गया। उसके बाद जो है फिर हमने रिएक्टेंट की बात की, तो रिएक्टेंट में अगर देखें तो ए लिखा है और ए के साथ जो कॉफिशिएंट है वो पावर बन गया। फिर हमने बात की जो साथ बी लिखा है। अब जी यहाँ तक तो आपने के सी फाइंड कर लिया, अब यूनिट कैसे लिखें, तो मैंने बताया था जो एक्टिव मैथ होता है, ये ब्रैकेट वाला स्क्वायर ब्रैकेट, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब आप सिंपल क्या करो, इन ब्रैकेट को जो है वो खत्म कर दो और क्या कर दो कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख दो। जैसे ये देखें मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो है वो लिखा हुआ है, तो उसके बाद उसका
जो है वो इधर भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा, ये जो जिसको मैंने सर्कल किया होगा ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा और पावर वैसे की वैसी आ जाएगी। फिर आप जो है स्क्वायर ब्रैकेट को ख़त्म करो, जैसे ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा, पावर वैसे के वैसी आ जाएगी। मतलब कि स्क्वायर ब्रैकेट को ख़त्म कर दो, ठीक है, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब लगा दो, पावर वैसे की वैसी रहने दो। अब आपने क्या करना है, अब ये चीज़ ज़हन में रखें, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन करनी है। बैलेंस इक्वेशन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई है, चाहे इसके तरफ बीच में ए लगा हुआ है, बी लगा, जो भी लगा हुआ है, उसको ख़त्म कर दो, उसकी जगह पे मोल पर डेसीमीटर क्यूब लगा दो, ठीक है। और पावर जो है वैसे की वैसी उसके ऊपर, अगर पावर है तो पावर वैसे की वैसी रहने दो, जैसे ये पावर है तो 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ ख़त्म किसको करना है, ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट को ख़त्म करना है और उसकी जगह पे अपने मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख देना। ये दो क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको लाजमी करना है, ठीक है। और मुझे ये आपने करके आपने इसको लाजमी सेंड करना है। आपने इसमें सिंपल भला क्या करना है, मैं आपको बता दूँ, आपने इसकी के सी निकालनी, नंबर 1 ये फाइंड करें कि व्हाट इज के सी क्या है, कांस्टेंट। इसके बाद फिर आप लोगों ने इसके यूनिट्स निकाल लें, हम इसको कैसे इसके यूनिट्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, तो यूनिट निकाल लें। तो ये छोटी सी असाइनमेंट है और मुझे उम्मीद है आप लोग जो इंशाल्लाह इसको करके लाजमी भेजेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि पेरेंट्स की वजह से ही दुनिया में जो है ये सारी बहारें हैं। आपको पता है कि मैं लाजमी कोई ना कोई बात करता हूँ, और अपने रब को लाजमी याद करें, क्योंकि अगर ये जो कोरोना ये सारी चीज़ें अल्लाह पाक की तरफ से जो चीज़ें जो आ रही हैं, ये जो भी मुश्किलात हैं, अल्लाह पाक जो है वो उसको जो है वो इंशाल्लाह अपने हबीब के सदके जो है वो उसको क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। बस आप अल्लाह पाक की तरफ रुजू करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगें, अपने पेरेंट्स की बहुत खिदमत करें। ये जो दिन है ये आपके पेरेंट्स की खिदमत करने के दिन है, खिदमत करें, उठते बैठते उनको जो है वो हंसते मुस्कुराते देखें। और आपको पता है नबी पाक ने फरमाया कि अगर आपने हज जो है, कबूलियत हज जो है, मकबूल हज का सवाब लेना हो, तो अल्लाह आप जो है वो अपने पेरेंट्स जो है, अपनी वालदैन जो है, उनके जो है वो चेहरे को दीदार कर लें, तो वो आपको जो है वो हज कबूलियत का सवाब मिल जाता है। तो इसलिए जो अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बोलने को तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन छोटी सी नसीहत है, बस आप लोग जो है वो अपना ख्याल रखें, पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और स्पेशली ये बहुत ज़रूरी है इन दिनों में, स्पेशली उन लोगों का बहुत ख्याल रखें जिनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। अपने हमसायों में देखें, ठीक है, और जहां आपको लगता है कि वो लोग नहीं कुछ कर सकते बेचारे, तो उनकी तरफ कुछ भेज दें, खाने के लिए कुछ भेज दें। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये कुछ बातें अच्छी लगी होंगी। अगर नहीं भी, अगर कुछ कमी पेशी रह गई हो, गलती खता जो है वो होगी हो, क्योंकि आपको पता है कि इंसान जो है वो गलती का पुतला होता है, कुछ गलती होगी हो तो जो है वो ये बंदा नाचीज़ जो है वो माफ़ी का तलबदार है। तो इसलिए जो है अल्लाह पाक सबको खुश रखे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।